नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से। और चलिए बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज इस अपडेट वीडियो के माध्यम से। और चलिए उत्तर प्रदेश की तमाम 25 फटाफट नॉन स्टॉप बड़ी खबरों को शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ बोले, पहले अब्बाजान कहने वाले हजम कर जाते थे गरीबों का राशन, अब सबको मिलता है मुफ्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पूर्व की सरकारों से अपनी सरकार की तुलना करते हुए योगी ने यह भी कहा कि अब्बाजान कहने वाले पहले गरीबों का राशन डकर जाते थे, लेकिन अब सबको यह मुफ्त में मिल रहा है। कुशीनगर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सपा का ऐलान, सरकार बनती सभी महिलाओं के खातों में हर महीने आएंगे 1500 रुपये। भाजपा की सरकार में लोगों में दहशत, महंगाई और अपराध बढ़ रहे हैं। यदि सपा की सरकार बनी तो प्रदेश को भयमुक्त बनाने के साथ ही सभी महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन दिया जाएगा। यह बातें समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिन्हा ने कही है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रविवार को किसान इंटर कॉलेज भभुआ में समाजवादी पार्टी की सभा आयोजित की गई थी। पीएम मोदी के आगमन से पहले गन्ना किसानों का प्रदर्शन, अलीगढ़ मुरादाबाद एनएच ने किया चक्का जाम। साथ ही 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ आ रहे हैं। यहां राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के आवागमन से पहले अलीगढ़ में गन्ना किसानों के प्रदर्शन की खबर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। चीनी मिल की बदहाली से नाराज गन्ना किसानों ने साथ ही रविवार को अलीगढ़ मुरादाबाद एनएच हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था। साथ ही जाम की सूचना पर कई थाने पुलिस फोर्स पर पहुंच चुकी। साथ ही किसानों से जाम खोलने को कहा गया, लेकिन किसान नहीं माने। इस बीच यहाँ पे किसान और पुलिसकर्मियों की काफी नोकझोंक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर को दी 421 करोड़ की सौगात, बोले अब तुष्टिकरण नहीं विकास होगा। साथ ही यहाँ पे बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर कप्तान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कोरोना की जिन मामले बोलती बंद कर दिया था, अब गैर भाजपा शासित प्रदेश सरकारों ने केंद्र की नीति और साथ ही दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। अब तक कि इस काल में राजनीति किया गया। इस पूरे देश में कोरोना को लेकर संकट खड़ा हुआ। साथ ही केरल, महाराष्ट्र आदि राज्य उसका उदाहरण है, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश के 6वें और साथ ही 8वें हिस्से में है। साथ ही हमने सावधानी से बरती है और साथ ही टीका का सुरक्षा कवच हर किसी को पहचानना होगा। साथ ही 12 सितंबर को कप्तान नगर में तहसील परिषद के यहाँ पे बगल में आयोजित कार्यक्रम में 421 करोड़ विकास कार्यों को लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद यहाँ पे सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के 7 शहरों के लिए 150 इलेक्ट्रॉनिक बसों को रवाना करेगी पीएम मोदी, जाने पूरा प्लान। प्रधानमंत्री मोदी 26 सितंबर को जिन इलेक्ट्रॉनिक बसों को इंदिरा गांधी यहाँ पे प्रतिष्ठान में हरी झंडी दिखाएंगे, वे सभी बसें 16 सितंबर को हरियाणा से लेकर लखनऊ जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इस दिन कुल 150 बसों को रवाना करेंगे, जो लखनऊ, कानपुर समेत 7 शहरों से संचालित होगी। नगरीय परिवहन निर्देशालय के संयुक्त निदेशक अजीत सिंह ने बताया कि ई बसों के लिए यहाँ पे दुब्बा पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। साथ ही यहाँ बसों की डिफेंस यहाँ पे जांच होगी। साथ ही इसके बाद 150 से बसें 7 शहरों के लिए एक साथ रवाना की जाएगी। इनमें से 25-25 बसें लखनऊ और कानपुर में चलेगी। बाकी 20-20 बसें गोरखपुर, झांसी और साथ ही प्रयागराज, गाजियाबाद से लेकर वाराणसी में चलने वाली है। ब्रज में डेंगू बुखार का कहर जारी, 6 बच्चे सहित 9 और लोगों की मौत, 131 हुई मृतकों की संख्या। जी बता दें कि ब्रज में डेंगू और बुखार लगातार जानलेवा होती जा रही है। साथ ही यहाँ पे रविवार को फिरोजाबाद में 5 बच्चे सहित यहाँ पे मैनपुरी में 1 बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी। साथ ही एटा में 1 किशोर की और मौत हो चुकी है। सीएम योगी की यूपी की माफियाओं को चेतावनी, गरीबों, किसानों और व्यापारियों को परेशान किया तो जीना हराम कर देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को चेतावनी दी कि गरीबों, किसानों और साथ ही व्यापारियों को सताओगे तो यहाँ पे जीना हराम कर देंगे। किसी का घर गिराओगे तो तुम्हारा भी घर तोड़ देंगे। साथ ही वहीं रविवार को संत कबीरनगर जिले में पूरी तरह से देखने को मिला। साथ ही यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी माफियाओं को एक बार फिर से चेतावनी दिया गया। सरसों तेल के बढ़ते मूल्य पर अलर्ट हुई सरकार, अब हर सप्ताह होगी कीमतों की समीक्षा। दालों के बाद अब यहाँ पे तेल व तिलहन की कीमतों पर नजर रखने के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। साथ ही कालाबाजारी को रोकने के लिए नया आदेश जारी किया गया। स्टॉक होल्डर को अब तेल व तिलहन की स्टॉक की जानकारी अनिवार्य देनी होगी। साथ ही सरकारी एजेंसियां हर सप्ताह तेल व तिलहन की कीमतों की समीक्षा भी करेगी।
यूपी के इन 16 और जिलों में लगेगी सिटी स्कैन मशीन, होगी फ्री जांच। साथ ही सिर की बीमारी व चोट से लगे मरीजों को अब बेहतर इलाज मिलने की आहस लगी है। साथ ही प्रदेश के 16 और जिलों में सिटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। इससे मरीजों के समय पर जांच हो सकेगी। साथ ही 7 के अंत तक सुविधा पूरी तरह से यहाँ पे मरीजों को सुविधा मिल पाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अभी प्रदेश की 48 जिले में सिटी स्कैन मशीन लगाई जा चुकी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मॉडल पर जिले अस्पताल में मशीन का संचालन हो रहा है। योगी आदित्यनाथ बोले, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों पर तालिबान समर्थकों को बर्दाश्त न करे जनता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले तालिबान समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता को यूपी की जनता कतई बर्दाश्त न करे। यह दिखाया जाए कि पिच्छू कहीं भी हो या तो डसे गई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता से राम मंदिर के लिए खुशी पूछी और साथ ही कहा कि कांग्रेस में राम मंदिर नहीं बन पाता तो यह सपा और साथ ही बहुजन पार्टी भी नहीं बना पाती। अब मंदिर निर्माण को देखकर विपक्ष अब लोग बोलने लगे है कि हम अब इस मार्ग बनाएंगे। यूपी में सीट के हिसाब से तय होगा स्कूल बस का किराया। 30 सितंबर तक व्यवसायिक शिक्षा समिति को भेजी जाएगी रिपोर्ट। जी हां, स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों को दी जा रही मनमानी रोकने के लिए परिवहन विभाग बसों में प्रति विद्यार्थी प्रति सीट यहाँ पे अब फीस तय किया जाएगा। 30 सितंबर तक इस पर अंतिम निर्णय लेकर मामलों को व्यवसायिक शिक्षा समिति को भेजा जाएगा, जहाँ सीटवार दरों पर अंतिम मुहर लगाई जा सकेगी। यूपी सरकार किसानों को बनाएगी समृद्ध। जैविक खेती के साथ एकीकृत खेती के गुर सिखाएगी कृषि विशेषज्ञ। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के बाद अब सरकार किसानों की पाठशाला लगाने की तैयारी कर रही है। 14 सितंबर से लखनऊ समेत सूबे के सभी जिलों की न्याय पंचायतों में चलने वाली इस अनोखी पाठशाला में कृषि विशेषज्ञ, शिक्षक और साथ ही किसान विद्यार्थी के रूप में नजर आएगी। द मिलन फॉर स्कूल के नाम से कोरोना संक्रमण के बाद एक बार फिर से पाठशालाओं का संचालन होगा। न्याय पंचायत इस पर चलने वाली 52,000 पाठशाला में 1 करोड़ से अधिक किसानों को उन्नतशील खेती के गुण पूरी तरह से सिखाया जाएगा। साथ ही विषयों की टीम ने हर न्याय पंचायत में जाकर किसानों की समृद्ध सबक देगी। पहले फेज की शुरुआत 14 सितंबर से शुरू हो रही है। 2 दिन चलने के बाद दूसरा फेज यहाँ पे 20 सितंबर से शुरू होगा। किसान महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, कहा 33 महीने और चलेगा किसान आंदोलन। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को देशव्यापी धरने देने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत बुंदेलखंड पहुंचे हुए थे। साथ ही उन्होंने बांदा हमीरपुर से लेकर महोबा में किसान महापंचायतों में शामिल होकर सरकार पर निशाना साधा। किसानों से कहा कि उनका आंदोलन 33 महीने और चलेगा। यूपी के 34 जिलों में अब कोई कोरोना केस नहीं, एक्टिव केसेस की संख्या 184। कोरोना की रोकथाम को लेकर जांच और टीकाकरण का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में जारी आंकड़ों के हिसाब से राज्य के 10 जिलों में सिर्फ 14 नए कोविड संक्रमित मिले हैं, जबकि 19 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान 2 लाख से ज्यादा सैंपलों की जाँच किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में अभी एक्टिव केसेस की संख्या 184 है। देश में अब तक 74 करोड़ से ज्यादा दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की डोज। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं मनसुख मांडविया के कार्यालय में ट्वीट किया गया। साथ ही 100% वयस्क आबादी को कोविड रोगी टीका लगाया जा चुका है और साथ ही कुल मिलाकर अब तक पूरे देश में 74 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन भारत में लगाया जा चुका है। रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यकर्ताओं को 20 हफ्ते 24 घंटे का नया मंत्र। साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंची कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा के लिए कार्यकर्ताओं का नया मंत्र दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए 20 हफ्ते 24 घंटे समय दे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो बेसहारा मवेशियों को संकट दूर करने को लेकर छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करने पर विचार किया जाएगा। विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगा लंबा अवकाश, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। साथ ही शासन ने प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शिक्षकों और शिक्षा उत्तर कर्मचारियों को 31 मार्च 2023 तक लंबी अवधि का अवकाश न होने का निर्देश दिया गया। साथ ही केवल मातृ अवकाश को इस पर मुक्त रखा गया। साथ ही इस फैसले पर शिक्षकों और साथ ही कर्मचारी के संगठनों में नाराजगी जताई गई। अगले 5 दिन नहीं होंगे आसान, इन राज्यों में होगी आफत की बारिश, जानिए डिटेल। साथ ही दोस्तों, सितंबर महीने में मानसून की लिहाजा से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही जिससे मूसलाधार बारिश होने की एक बार फिर से आसार देखने को मिल रहा है। साथ ही दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में मानसूनी बदल पूरी तरह से छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज भारी बारिश होने का आसार भी देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तटों से दूर बंगाल की
की उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर एक बार पूरी तरह से केंद्रित होने और साथ ही 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर ओडिशा से लेकर उत्तर छत्तीसगढ़ में पश्चिम उत्तर पश्चिमी की ओर जो है पूरी तरह से संभावना बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने का। शिक्षा मित्रों का ऐलान, 14 सितंबर को शिक्षकों के इस काम में नहीं होंगे शामिल। साथ ही शिक्षा मित्र 14 सितंबर से धरने में भाग नहीं लेंगे। साथ ही आदर्श शिक्षा मित्र वेलियर एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने सभी शिक्षा मित्रों से अनुरोध किया कि जब 14 सितंबर को शिक्षक धरना देंगे तब शिक्षा मित्र सुचारू रूप से स्कूल को खोलने पर पढ़ाई कराएंगे। 30 सितंबर को मंडल मुख्यालय पर धरना देंगे एडेड स्कूलों के शिक्षक। साथ ही दोस्तों सहायक प्राप्त स्कूलों के शिक्षक 30 सितंबर को मॉडल मुख्यालय में धरना देंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। पुरानी पेंशन की बहाली, शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, वित्तीय बयान और साथ ही स्कूलों के शिक्षकों को समान कार्य के लिए सम्मान वेतन समेत यहाँ पे 25 अगस्त को मुख्यमंत्री प्रेषित अब जो 18 सूत्रीय ज्ञापन को पूरा मांग करने के लिए किया जाएगा। मुर्गे का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे पूर्व विधायक के बेटे से हंसकर बोले दरोगा इधर उधर समय बर्बाद न करे, सौ लेकर घर जाए। साथ ही महाराजगंज जिले में इन दिनों पूर्व विधायक के बेटे की मुर्गे की मौत की खबर सुर्खियों पर लगातार उत्तर प्रदेश पर है। साथ ही इस खबर की सुंदरिया थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। साथ ही क्योंकि थाना के अधिकारी पूर्व विधायक के बेटे की अर्जी को लौटाते हुए मुर्गे को जो है पोस्टमार्टम के इंकार कर दिया गया। साथ ही हंसते हुए कहा कि क्यों इधर उधर समय बर्बाद न करे, घर वापस जाएं। हरदोई के 200 साल पुराने मंदिर में नीम के पेड़ से प्रकट हुई देवी, ग्रामीणों का जमघट। साथ ही आपको बता दें कि सुशीला देवी के मुताबिक जो है पहले उन्हें यह लगा कि कुरमुक्ता के जो है फंगस जैसी कोई चीज़ यहाँ पे उगाई है। जब उन्होंने उसे उगाने की जो है उखाड़ने की कोशिश किया गया तो बहुत कोशिशों के बाद वह उखड़ा नहीं, तो उसके बाद जो है यहाँ पे सुशीला ने उसके पीछे तरीके से जो है धोया तो वहाँ पर माँ के जो है दर्शन देखने को मिला।